औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर हुई मजदूरों की मौतें हादसा है या हत्या, इसका जवाब कौन देगा। विशाखापत्तनम में गैस लीकेज से हुई मौतें हादसा है या हत्या, इसका जवाब कौन देगा। लॉकडाउन के दौरान भूखे प्यासे सैकड़ों गरीबों की जान चली जाना महज हादसा है या हत्या, इसका जवाब कौन देगा। लॉकडाउन करके ताली थाली और दिया दिवाली करने वाली सरकार जवाब देगी। जमाती जमाती का जाप करके कोरोना का हिंदू मुसलमान करने वाले पत्रकार जवाब देंगे, या फिर महामारी में भी लूट मचाने वाले अंबानी जैसे पूंजीवादी मुनाफाखोर देंगे, या फिर अपने बच्चों को एसी बसों में घर बुलाकर मजदूरों को कोसने वाले मिडिल क्लास परिवार देंगे। नमस्कार, मैं समरराज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की पटरी पर कटकर मरे मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साथ ही वायरल हो रही है बिखरी हुई रोटियों की तस्वीर, जिसकी चाह में गरीबों की बेरहमी से जान चली जा रही है। मजदूर रोटी पाने के लिए यानी घर चलाने के लिए कमाई करने महानगरों की ओर चले जाते हैं। दिन रात मेहनत मजदूरी करके कंक्रीट के जंगलों को खूबसूरत शहर बनाते हैं, और जब कोई आपात महामारी आती है तो इन्हें ही शहरों से भगा दिया जाता है। कभी भगाता है फैक्ट्री का मालिक, जब लॉकडाउन में ये मेहनतकश बेकाम हो जाते हैं। कभी भगाता है मकान का मालिक, जब किराया देने में ये नाकाम हो जाते हैं। और कभी भगाता है खाली पेट, जब भूखे प्यासे और परेशान हो जाते हैं। भागते भी हैं तो ऐसा कि दोबारा शहर की ओर पलट कर देखने की चाहत नहीं रखते। नहीं दी जाती है बस और ट्रेन की सेवा तो रेल की ही पटरी पकड़े अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। चलते हैं सैकड़ों मील पैदल, जब तक फटे हुए पैर इनका साथ देते हैं। थकते हैं तो फिर नींद ऐसी आती है कि पत्थर कंकड़ सब जगह सो लेते हैं। रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं ऐसी जानकारी पाकर रेल की पटरी पर ही सो जाते हैं। उन्हें क्या पता कि तब भी मालगाड़ी चलाई जाएगी, जब फंसे हुए इंसानों के लिए रेलगाड़ी तक नहीं चलाई जा रही है। रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए थी मजदूरों के लिए, लेकिन चला दी गई मजदूरों के ऊपर, ऐसा जमकर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। वैसे सोशल मीडिया पर तो लिखा और बोला जा रहा था विशाखापत्तनम में हुए गैस त्रासदी के भी बारे में। जहरीली गैस वाली इस फैक्ट्री को इतनी लापरवाही से क्यों चलाया जा रहा था, सैकड़ों लोगों की जिंदगी को क्यों इस तरह दांव पर लगाया जा रहा था। खैर, सोशल मीडिया पर तो लॉकडाउन के शुरुआत से ही उठती रही है विस्थापन में मर रहे तमाम मजदूरों की आवाज़। वही आवाज़ जो अब चीख पुकार और मातम में बदल गई है। मजदूरों की दुर्गति सोशल मीडिया की आवाज़ें नहीं बन पा रही हैं अखबारों और टीवी के लिए मुद्दा, क्योंकि वो जमातियों को आतंकवादी बताकर देश भर में हिंदू मुस्लिम भड़काकर कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं। ना ही सरकार को जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं और ना ही इस सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर घर क्यों नहीं पहुंचाए जा सकते ये मजदूर, जबकि लॉकडाउन को 1.5 महीने हो गए हैं। फ्री और सुरक्षित यात्रा वाली बात अगर सच है तो फिर क्यों हाईवे और पटरियों पर ये यात्रा कर रहे हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं, भारतीय पत्रकारिता की मौत हो चुकी है। ये पत्रकारिता दंगे करवाती है, झूठ परोसती है, ये जातिवादी है, दलित पिछड़े आदिवासी और मुसलमानों से नफरत करवाती है। जिस पत्रकारिता को सवाल करना चाहिए सरकार से, वो सवाल विपक्ष से करती है और सरकार के सामने जोर जोर से दुम हिलाती है। इसलिए मृत पत्रकारिता के लिए भी 1 मिनट का मौन रखा जाना चाहिए।